सरकार के खिलाफ या विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोई आंदोलन करता है तो निश्चित रूप से उसे ये चीज़ें सामना करना पड़ता है और जेल हो जाती है। छोटे मोटे 5-7 दिन 2-4 10 दिन के लिए ऐसे मामले में होते। बाद में निर्मल चौधरी के ऊपर जो मुकदमा वो प्री प्लानेड था। उस समय जो मुकदमा था वो प्री प्लानेड था और ये उन्हीं की पार्टी के बिल्कुल उस समय प्री प्लानेड था मुकदमा। भाकर जी ने यह भी कहा था कि कुछ रीलें वायरल हो जाती है, हमारे समय वायरल नहीं होती थी चीज़ें, वहीं पे होती तो मुकदमे लगते हैं छात्र नेताओं के ऊपर। ये नई बात नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 17-80 छात्र नेता एक साल में तैयारी करते हैं। कोई जरूर नहीं ये बीजेपी में हो सकता है, आरएलपी में चला जाए। हनुमान जी ने उनके लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। कोई एक लड़े छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। ये तो आपका खुद का व्यवहार बताता है कि आप कुटाई किस माध्यम से हो रही है। आदमी का स्वभाव उसके ऊपर नेचर करता है। कुटाई किस माध्यम से होती है? कुटाई किस माध्यम से होती है? आप या तो उड़ते पंगे लिए होंगे। राजनीति में जो नेता को अगर कोई देखता है, नेता उसके प्रति लोगों के प्रति सेवा का भाव देखना चाहिए। गाड़ी घोड़ों को मेरे ख्याल से अगर देखना नहीं चाहिए कि गाड़ी घोड़े आज चलो नहीं है किसी के पास तो कल हो जाएगी। उनके पास डिफेंडर वगैरह तो आती रहती तो ऑटोमेटिक चीज़ें हो सकता है, ले दे के कुछ हो सकता है इन चीज़ों का। अच्छा, आपको बड़ा पता है कौन दिला रहा है? दिलाने उसके क्या पता भाई, अगला ने कुछ काम किए होंगे, कुछ ऐसे वैसे हुए होंगे। डिपेंड आम आदमी तो ये चीज़ें ला नहीं सकते। निर्मल चौधरी का जहां जहां नाम आता है वहां एक नाम भला पीछे कैसे छूट जाए। नाम है अरविंद जाजड़ा, जो कि नागौर जिले से आते हैं और वहीं से निर्मल चौधरी आते हैं। अब वर्तमान में जिस तरह से निर्मल चौधरी को जेल में पटका गया और कुछ ही घंटों बाद उनकी रिहाई हो गई तो चर्चा जोरों पर है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हमारे साथ अरविंद जाजड़ा, जो कि निर्मल के साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़े थे, महासचिव बने और उसी यूनिवर्सिटी से निर्मल अध्यक्ष बने थे, जिसके बाद सुर्खियों में इनकी एक तीखी नोकझोंक के साथ झड़प हुई और सीधे भरे मंच के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया था निर्मल चौधरी को। वो थप्पड़ जड़ना हमारा व्यक्तिगत मामला था, हमारा आपसी लड़ाई थी। और रही बात जो आप कह रहे हो कि पुलिस उसको उठा के लगेगी, पुलिस का ये रूटीनली प्रोसेस होता है। मेरे ऊपर 2016 के अंदर एक मुकदमा लगा था, सेम इसी प्रकार का मुकदमा था। कुंवर राष्ट्रदीप IPS और दिनेश जी शर्मा थे मेरे ख्याल से RPS, उसमें मेरे को इस मामले में उठा के लेके गए थे। एक ऐसा मामला और भी था जिसमें अभिमन्यु पूनिया जी, जो आज विधायक हैं सांगरिया से और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस की खुद की सरकार थी। लॉ कॉलेज के अंदर एग्जाम दे रहे थे, पुलिस आई, एग्जाम होने के बाद उठा के लेके चली गई। ये कोई नई बात नहीं है। 92 से आज तक मैं जितने छात्र नेताओं को जानता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, आज कई माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर भी मुकदमे लगे, उनको भी लेके चली गई। एक 96 के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है, 96 के अंदर एक किस्सा सुनने के अंदर आता है, हनुमान बेनीवाल जी थे और महेंद्र चौधरी, राजेंद्र गुड्डा नहीं रणवीर सिंह गुड्डा, ये हुआ करते थे। और IPS दिनेश एमन जी यहाँ पे गांधीनगर एरिया के थे, तो उन्होंने एक बार इनको भी उठा के लेके गई थी। ठीक है, जो रूटीनली प्रोसेस होती है, जो पुलिस काम करती है उस अनुसार चीज़ें चलती रहती है। और पुलिस आप देख रहे हो उसको लेके गई, पुलिस ने उसको पुराने मामले के अंदर उठा के लेके गई, तो नया मामला था नहीं। रूटीनली जो प्रोसेस है, उससे पहले आप देखा होगा अभिषेक चौधरी जी, मुकेश जी भाकर जी, मनीष जी यादव, नरसिंह जी किराड़, इन्होंने 6 महीने पहले एक मामले में बरी हुए थे, रामनिवास जी गावड़े जी, और इनको एक मामले में अभी 1 साल की सजा दी है। लेकिन आप जो ये नाम गिना रहे हो, ये बड़े नेता बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, सदन में जा चुके हैं। क्या जरूरी है कि जेल जाने के बाद ही, जेल यात्रा के बाद ही बड़ा नेता बनना? देखिए, छात्र राजनीति के अंदर सरकार के खिलाफ या विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोई आंदोलन करता है तो निश्चित रूप से उसे ये चीज़ें सामना करना पड़ता है और जेल हो जाती है। छोटे मोटे 5-7 दिन 2-4 10 दिन के लिए ऐसे मामले में होती। हालांकि वो कोई मुकदमे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुकदमा रहता है, सरकार के खिलाफ मुकदमा रहता है, जिसमें छात्र नेता अपने छात्रों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि जो मुकदमा था एक प्री प्लान मुकदमा इनके ऊपर करवाया था, लेकिन उनसे पुलिस वालों से ज़्यादा झड़प होने की वजह से मुकदमा इनके ऊपर हुआ। किसने करवाया मुकदमा? उस समय आपस में सारे मिले हुए थे, भाकर जी साथ में थे और भी इनके पायलट ग्रुप के जो विधायक थे। अध्यक्ष का चुनाव था उस समय हुआ था, लाठीचार्ज उसका मुकदमा था, ये प्री प्लानेड था उस समय। तो बाद में निर्मल चौधरी के ऊपर जो मुकदमा वो प्री प्लानेड था। उस समय जो मुकदमा था वो प्री प्लानेड था और ये उन्हीं की पार्टी के
बिल्कुल बिल्कुल, उस समय प्री प्लानेड था मुकदमा। क्या उस टाइम निर्मल ने बगावत की इसलिए? बगावत नहीं, एक बात बताओ, आदमी छात्र संघ का पर्चा भरता है, छात्र संघ का पर्चा भर के आराम से चुपचाप माला वाला पहल के बाहर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ हुड़दंग कैसे हुई? सोचने वाला विषय है। ये उनकी सरकार थी, उनके साथ जो विधायक थे, उन विधायकों के द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर प्री प्लानेड वो मुकदमा दर्ज हुआ था, आपस में मुठभेड़ हुई थी, और वो चीज़ें फिर उकसाने के चक्कर में पुलिस वालों ने आपस में ये चीज़ें हो गई। वो अब जाके ये मुकदमा का नतीजा निकला, उनको पुलिस एग्जाम देने के बाद उठा के लेके गई और ज़्यादा वायरल हो गया मामला। लेकिन जब पुलिस लेके गई तो सबसे आगे यही मुकेश बाकर, अभिमन्यु पूनिया और रामनिवास गावड़िया यही तो आए थे इसके समर्थन में। इसको छुड़ाने के लिए कमिश्नर के पास भी गए थे, निर्मल चौधरी को छुड़ाने के लिए। बिल्कुल, वो बीजेपी के खिलाफ अभी सरकार के अंदर वो गए, उन्होंने कह रहे हैं कि भाई ये चीज़, ये मामला पुराना मुकदमा, उनको खुद को पता है। बाकर जी ने यह भी कहा था कि कुछ रीलें वायरल हो जाती है, हमारे समय वायरल नहीं होती थी चीज़ें, वहीं पे होती थी, मुकदमे लगते हैं छात्र नेताओं के ऊपर। ये नई बात नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 70-80 छात्र नेता एक साल में तैयारी करते हैं। उन एक साल में 70 छात्र नेताओं में से 50-60 के ऐसे मुकदमे, रोड जाम, राजकार्य के बाधा, ये हमेशा लगते रहते हैं। हमारे साथ होशियार जी मीणा थे, अमित जी बड़बड़वाल थे, भरतभूषण यादव, इनके ऊपर भी मुकदमे लगे हैं, मेरे ऊपर भी लगे हैं मुकदमे। यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं के नियमित दिनचर्या है मुकदमों की। मुकदमे हालांकि उल्टा निर्मल का कम मुकदमा है, मुकदमा तो एक ही है उसके ऊपर, फिर भी पुलिस वाले उसको उठा के लेके, उसके पुलिस वालों से व्यक्तिगत उलझना इसी वजह से। लेकिन बाहर आकर तो एक तरह से वो प्रेजेंट हो गए नेता के तौर पर। अब उसकी भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है कि निर्मल चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ सीट तलाश रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ना करवाना उनकी पार्टी का फैसला है। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, पहले एबीपी का कार्यकर्ता था। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा उसने, भाई मैंने जनरल सेक्रेटरी का लड़ा चुनाव, तो उसने लड़ा। नेता तो आदमी जो चुनाव लड़ेगा वो स्वाभाविक तौर पे हारेगा, चाहे जीतेगा वो नेता ही बनेगा। आगे चुनना जनता का विषय है, और पार्टी आगे टिकट देती है तो कहीं से चुनाव लड़े, उसको शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। भविष्य में कहीं पे भी मौका दो, हम हमारी पार्टी में काम करेंगे, वो अपनी पार्टी में काम करेगा। हो सकता है आमने सामने कभी भी कुछ भी चीज़ें हो जाए, लेकिन वो दम भर रहे हैं कि शायद नागौर की तरफ है उनकी नज़रें, और उसी जगह से आप आते हो। क्या सोशल मीडिया पर पॉपुलरिटी नागौर वालों को पच पाती है? देखिए, नागौर में खूब बड़े बड़े नेता दिए हैं आज तक, नाथुराम जी मिर्दा, रामनिवास जी मिर्दा, और भी कालवी साहब, अभी ज्योति मिर्दा, हनुमान जी, महेंद्र चौधरी, मुकेश जी बाकर। जनता के बीच में रहेंगे, क्या पता कल क्या हो, किसने देखा, हो सकता है आमने सामने चुनाव लड़ना पड़ जाए। ये परिस्थितियां काम आएगी, परिस्थितियां किधर क्या करवट लेती है राजनीति के अंदर है। कोई किसी का एक पक्ष ने, भजनलाल जी का किसने सोचा था सीएम बनेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रति वफादारी से काम किया, तब ऊपर से मैसेज आएगा भजनलाल जी को सीएम चुनना है। लेकिन इनका पीछे से बैकग्राउंड देखा जाए, जब इनको यूनिवर्सिटी के अंदर टिकट नहीं दिया था एनएसयूआई से, तो उन्होंने बगावत कर ली। अब यदि एनएसयूआई में आ भी गए हैं तो भी चर्चा है कि अंदर खाने जो एक गुट है जो उनके खिलाफ है, कैसे दाल गल पाएगी फिर? देखो, उनके गुट की वो जाने, दाल गले या खिचड़ी पकाए, तो उनके ऊपर की चीज़ें हैं। अब उनके गुट में उनकी क्या परिस्थितियाँ हैं, किन से बनती है, किन से नहीं बनती है, कि उनके गुट में कई ऐसे नेता तो धरातल पे मेहनत भी की है, कई पर्सनल चीज़ें होती है उनके व्यक्तिगत लाइफ में, वो चीज़ें जाने, उनसे कैसे सामंजस्य बना के रखते हैं उनसे। आप मानते हैं निर्मल धरातल पर कितने से जुड़े हुए हैं? देखो, अब तो वो चीज़ें भी, नाम तो उनको मिला हुआ है ही है, छात्र संघ अध्यक्ष रहे। किसने नाम ज़्यादा पॉपुलर किया? पॉपुलर पर तो ज़्यादा मीडिया नहीं किया है, और तो किसने किया है? आपका रोल कम नहीं मानते आप? नहीं, हमारा तो व्यक्तिगत था मामला ना, वो विजय भाई साहब की ने आपस में बैठ के सुलझा लिया था। हमारे तो ऐसी कोई आपस में कोई अब द्वेषता है नहीं, ऐसी कोई सामने कोई बात आई नहीं। आप भी कोई मीडिया रेगुलर यूज करते हो, ऐसी कोई सामने तो आप भी बता दो। लेकिन सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि निर्मल चौधरी हवा में बड़ा उड़ता है। अब देखो, वो हवा में उड़े चाहे पैराशूट से उड़े, भाई उसका व्यक्तित्व है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जिस पे ज़मीन पे रहेंगे, तालाब में चले, उसके ऊपर उसकी मर्जी है। भाई हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है, आपकी जैसे रिपोर्टिंग करने का अंदाज अलग है। लेकिन चर्चा है, कोई कह रहे हैं कि बीजेपी में भी जा सकता है निर्मल चौधरी। देखो, कोई किसी का कुछ पता नहीं। लास्ट टाइम हनुमान जी बेनीवाल का आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था, इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया। तो राजनीति में कोई आदमी किधर भी जा सकता है, कोई जरूर नहीं ये बीजेपी में हो सकता है आरएलपी में चला जाए। हनुमान जी ने उनके लिए कितनी लड़ाई लड़ी है, वो एक लड़े
फिर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। लेकिन हनुमान बेनीवाल छोड़ एक बार बात तो करने दीजिए आप। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी पूरा तन मन धन से भी हो सकता सपोर्ट किया होगा, हर रूप से किया। फिर मनुष्य में चला, हनुमान जी का दिल तो टूटा ही होगा। फिर इस मामले में भी हनुमान जी ने हर तरीके से सपोर्ट किया। हालांकि मैं छात्र संघ का चुनाव मैंने भी लड़ा, लेकिन मैं मेरी विचारधारा के साथ हमेशा खड़ा रहा। किसी भी नेता के पास व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी नहीं गया कि नेताजी मेरी इस मामले में मेरी मदद करो। कोई भी नेता, मैं हनुमान जी की नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के भी नेता के पास, मैं जब एबीवीपी का कार्यकर्ता था तो एबीवीपी के अलावा मैं किसी के पास भी नहीं गया। एबीवीपी के जो पदाधिकारी थे उनसे मेरा रेगुलर नियमित रूप से मिलना होता था, लेकिन नेताओं के पास कभी नहीं गया। लेकिन निर्मल से जैसे जेल से छुड़ा, जमानत हुई, उसके बाद उसने ये कहा कि थाने के अंदर उसकी जमकर कुटाई हुई। क्या ये सही है? भाई एक बात बताओ, हर छात्र नेता थाने के अंदर बंद होता है, लेकिन पुलिस वालों ने आज तक कुटाई नहीं की। मैं भी बंद हुआ हूँ, हनुमान जी भी बंद हुए हैं, महेंद्र चौधरी जी भी बंद हुए हैं। हो सकता है उस समय सतीश जी पूनिया, उन्होंने छात्र राजनीति की, वो भी बंद हुए होंगे। कालीचरण जी सराफ भी बंद हुए होंगे, रणवीर सिंह गुड्डा भी बंद हुए होंगे, मुकेश जी बाकर भी बंद हुए हैं। लेकिन आज तक ऐसा सुनने में कभी किसी के नहीं आया कि कुटाई हुई है। ये तो आपका खुद का व्यवहार बताता है कि आप कुटाई किस माध्यम से हो रही है। आदमी का स्वभाव उसके ऊपर नेचर करता है। कुटाई किस किस माध्यम से होती है? कुटाई किस माध्यम से होती है? आप या तो उड़ते पंगे लिए होंगे तभी कुटाई हुई नहीं, अपनी और मेरी आपकी तो नहीं हुई कुटाई। आदमी के खुद के ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें। अब वो खुद हुई या नहीं हुई, आपको क्या लगता है? यार वो खुद बयान दे रहे हैं तो यार अब सीधी सी बात है, वो खुद बयान दे रहे हैं कि कुटाई हुई है, तो अब क्या माने आदमी? कोई भी अक्सर क्या माने ये बात कि मेरी कुटाई हुई, मेरे साथ ये हुआ। अब देखो उनका है, वो जाने वो चीजें, भाई उनका व्यक्तित्व मामले अंदर पुलिस वालों ने उनके साथ क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वो तो वही बता सकते हैं इन बारों में। गलत है या सही है? हालांकि पुलिस कुटाई करती तो कम ही है, वैसे कोई ऐसे कोई ज्यादा विशेष नहीं करती ऐसे मामलों में। अरविंद करता है? नहीं, अरविंद तो देखो, अगर व्यक्तित्व तौर पर कोई किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई होती है तो स्वाभाविक तौर पर ह्यूमन नेचर है, चाहे कोई भी हो, आप भी हो, चाहे आपसे कोई उड़ जाएगा तो आप भी लड़ोगे। हालांकि उसके बाद हमारा समझौता होने के बाद आपस में कभी एक दो जगह मिले होंगे, लेकिन बातचीत ऐसे कभी नहीं हुई कि आपस में द्वेषता वाली बात हो। मन नहीं मिले अभी भी? नहीं, मन मिले हुए ना, मन वो भी नागौर से, मैं भी नागौर से हूँ। रूट तो एक ही है भाई, अगर मन नहीं मिले रूट चेंज कर लेते, उधर उधर से चले जाते। आप कालवाड़ी की तरफ से चले जाते हो, वो ये अजमेर रोड पकड़? मैं भी अजमेर रोड की तरफ से जाता हूँ। लेकिन आपके पास गाड़ी बोलेरो है, मैं तो उधर डिफेंडर है, ध्यान रख लेना। देखो बोलेरो अपने वही है, पूरी रफ एंड टफ यूज। मैं तो ट्रेन में चला जाता हूँ, अकेले चले जाता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना भाई है छोटा। गाड़ियों को लेकर भी चर्चा है, कभी डिफेंडर, कभी रेंज रोवर। अब देखो ज़्यादा बात करेंगे तो कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाएगी। भाई उसकी गाड़ी, उसका अलग अंदाज है रहने करने का। हर आदमी राजनीति में, जो नेता को अगर कोई देखता है, नेता उसके प्रति, लोगों के प्रति सेवा का भाव देखना चाहिए। गाड़ी घोड़ों के मेरे ख्याल से अगर देखना नहीं चाहिए कि गाड़ी घोड़े आज चलो नहीं है किसी के पास तो कल हो जाएगी। लेकिन यूथ तो ज़्यादातर वही देखते हैं कि चमक धमक, गाड़ी घोड़े, पीछे लाव लश्कर लवाजमा। वो तो देखो क्षेत्र के अंदर जाएंगे तब पता लगेगा, जब वोट आएंगे तब पता लगेगा गाड़ी घोड़े क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। बाकी भाई उसका स्वभाव वो जिस तरीके से रहता है, उसको शुभकामनाएं, उससे और ज़्यादा ऊंचाइयों के साथ रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं इन चीज़ों के लिए। तो बातचीत होती है निर्मल से भी? कोई सामाजिक कार्यक्रम में मिल जाते हैं तो भाई एक दूसरे से देखते हैं आपस में, कोई बातचीत तो वैसे ज़्यादातर बैठना आपस में साथ हुआ नहीं। उसके बाद जैसा उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे पीटा है तो जाओ थोड़ा सा मिल के आना चाहिए। अब पुलिस ने पीटा है तो भाई अगली बार ध्यान रखेंगे भाई इस चीज़ के। पुलिस ने पीटा, अब तो वो आके भी तैयार हो गए, बयान इंटरव्यू बाजी कर रहे हैं, तो सब सही है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने पीटा तो अंतिम सवाल यही रहेगा कि राजनीति में आने के लिए ज़रूरी है कि थानों में चक्कर काटा जाए, कोर्ट कचहरी आए, जेल की सज़ा काट कर लॉन्चिंग की जाए? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो हालांकि लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लानिंग रीलॉन्चिंग थी। हाँ, हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास डिफेंडर वगैरह तो आती रहती, तो ऑटोमेटिक चीज़ें हो सकता है, ले दे के कुछ हो सकता है इन चीज़ों का। अच्छा, आपको बड़ा पता है, कौन दिला रहा है? दिलाने उसके क्या पता भाई, अगला ने कुछ काम किए होंगे, कुछ ऐसे वैसे हुए होंगे। डिपेंड, आम आदमी तो ये चीज़ें ला नहीं सकता। सब चीज़ें चल रही है भाई, उसको शुभकामनाएं इन चीज़ों के लिए, आगे भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और भी बड़ी गाड़ियाँ लेके आए, हमारी तरफ से यही दुआएं हैं उसके लिए। मन से? हाँ, पूरी मन से। द्वेषता तो है ही नहीं ना जी, वो निकल गई पहले। वो आपसे अगर लड़ाई होगी तो वो चीज़ें अलग थी, लड़ाई हुई थी तब। अब ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे बीच। आपने भी तो गलत किया था।
गलत क्या किया था? व्यक्तिगत अगर किसी से झगड़ा हो, बड़े मंच के ऊपर ऐसा कर देता हूँ। प्रोग्राम हमारा था उस समय, तो वो बात ही चली गई। उस बात को छात्र राजनीति में चीज़ें चलती रहती है। नहीं, जीवन भर यदि निर्मल चौधरी का जहाँ जहाँ नाम आएगा वहाँ अरविंद जाजड़ा का नाम आएगा ही आएगा। तो स्वाभाविक तौर पर हम एक समय चुनाव लड़े, एक समय चुनाव लड़ता है, उस आदमी का रहेगा ही रहेगा। जैसे हनुमान बेनीवाल जी, मन के अंदर एक कसक नहीं रहती मेरे कि मन में आज निर्मल चौधरी वहां पहुंच गया, अरविंद जाजड़ा अभी भी वो बोलेरो के अंदर। कसक क्यों रहती? बोलेरो मेरे शुरू से ही वही रही है। मैं यूनिवर्सिटी में पैदल घूमता था, उस समय लोग फॉर्चूनरों से प्रचार करते थे। 7 नंबर लोग बस में आकर प्रचार करता था मैं, तो उस समय भी लोग स्कॉर्पियो फॉर्चूनर लेकर, तो उसमें कसक क्या चीज़? वो अगर मैं जिस तरीके से लोगों से जुड़ा रहूँगा, अगर लोग मुझे पसंद करेंगे, ठीक है, चुनाव नतीजे क्या हो क्या नहीं हो। आप बोले हो, कह रहे हो, मैं तो पैदल भी चला जाता हूँ। अगर आप कोई काम होगा, अगर आप साथ ले चलोगे तो मैं आपके साथ चल लूँगा। ऐसी कोई ज़रूर नहीं कि मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँ। बाइक पर रैपिडो करके आ जाते हैं बुक, तो ऐसी कोई कहीं जाना होता है तो विशेष ऐसी कोई बात नहीं कि गाड़ी घोड़ा जरूरी हो जीवन में। कई ऐसे जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। बिल्कुल, नेताओं को जमीन से कई भी ऐसे उदाहरण है। आप देखोगे भारत में कई ऐसे सामने चुनाव लड़े करे जीते आदमी, बिना गाड़ियों से चुनाव जीते हैं। ये है अरविंद जाजड़ा, जो कि जब जब निर्मल चौधरी चर्चाओं में रहते हैं तो अरविंद जाजड़ा का नाम आता ही आता है। और उन्होंने भी निर्मल चौधरी को शुभकामनाएं दी है भविष्य की। हालांकि कह तो रहे हैं कि मन से दी हैं, लेकिन पुलिस की जो बर्बरता निर्मल चौधरी के ऊपर हुई है उसके लेकर भी ये कह रहे हैं कि ये भी किसी तरह की साजिश हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस केस के पीछे की सच्चाई भी उन्होंने बताई है कि ये भी पूरा प्री प्लानिंग था और नेताओं की तरह जो लॉन्चिंग के एक तरह से कि पूरा रूपांतरण किया जा रहा था, उसी की ये एक बानगी थी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।